नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। नगर थाना क्षेत्र के मोती झील स्थित बाटा के शोरूम में लगी भीषण आग, 5 घंटे तक इलाके में मची रही अफरा तफरी। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के नकलवा चौक के समीप स्थित एक घर में युवक की संदेहास्पद मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। और मंगलवार की रात अभियुक्त को गिरफ्तार करने शेखपुर ढाव मोहल्ले में गई पुलिस पर लोगों ने किया हमला, महिला थाना अध्यक्ष सहित 2 घायल। और अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के मोती झील स्थित बाटा के शोरूम में बुधवार को भीषण आग लग गई। इस घटना को लेकर 5 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। नगर थाना क्षेत्र के मोती झील स्थित बाटा शोरूम में बुधवार की दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। बाटा शोरूम वाली 3 मंजिले भवन के ऊपरी हिस्से से निकल रही आग की चिंगारी और धुएं को देखकर पूरे इलाके में भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। नगर के अति व्यस्त व्यावसायिक इलाका मोती झील के एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में स्थित बाटा शोरूम में भीषण आग लगने की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस के साथ साथ नगर डीएसपी, सिटी एसपी के साथ साथ स्वयं जिलाधिकारी और एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे तथा आग लगी की घटना को लेकर लगी भीड़ के बीच मची भगदड़ और अफरा तफरी की स्थिति को संभाला। बुधवार उधर 3 मंजिले भवन के ऊपरी हिस्से में लगी आग की लपटें अन्य हिस्से में तेजी से फैलने के मद्देनजर आग पर काबू पाने का प्रयास फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों को पूरी तरह आग पर काबू पाने में घंटों समय लग गए। हालांकि अब पूरी तरह आग पर काबू पाया जा सका है। उधर इस घटना को लेकर मोतीझील इलाके में दहशत और अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। बाटा शोरूम में लगी आग के अन्य दुकानों और सटे बिल्डिंग में फैलने की आशंका को देखते हुए डीएम और एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने बगल के दुकानों और भवनों को आनन फानन में खाली करा दिया। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि बुधवार की दोपहर लगभग 1 बजे बाटा शोरूम से काले धुएं के साथ साथ आग की लपटें उठते देखा गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही शोरूम के कर्मचारी सहित आसपास के दुकानदारों ने आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु काफी तेजी से फैलते हुए आग भयावह रूप ले चुका था। उधर घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुंची तथा आग को नियंत्रित करने में जुट गई। आग लगी की फैली खबर के बाद घटनास्थल के आसपास जमा भीड़ और तेजी से आग के फैलाव को देखते हुए वहां मौजूद जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी स्वयं स्थिति की मॉनिटरिंग करते हुए भीड़ को हटाने और स्थिति को सामान्य बनाने में लगे रहे। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। माना जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण बाटा शोरूम में आग लगी। इस आग लगी की घटना में बाटा शोरूम पूरी तरह जलकर राख हो गया। वहीं शोरूम वाले बिल्डिंग की दीवारों में दरारें पड़ गई है, जिसके कारण बिल्डिंग के गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। इस आग लगी की घटना में करोड़ों रुपए की क्षति का अनुमान है। हालांकि बाटा शोरूम के संचालक संजीव झा का कहना है कि लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान का अनुमान है। वहीं मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे मामले की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जाएगी। क्या कुछ कैसे मोतीझील बाजार में जो मुख्य बाजार है, यहाँ पर बाटा का एक शोरूम, लगभग 12 बजे हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि बाटा के शोरूम में प्रथम माले में आग लग गई है और तुरंत उसके बाद एडिशनल कलेक्टर आपदा, एसडीओ वेस्ट ईस्ट, साथ में पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी, सब लोग तुरंत यहाँ अरेस्ट किया गया और फायर ब्रिगेड की 4 बड़ी गाड़ियाँ और 1 छोटी गाड़ी तो वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध यहाँ पर तुरंत पहुँची और आग बुझाने का काम उन्होंने प्रारंभ किया। निश्चित तौर पर क्योंकि वो गोडाउन था जहाँ पर आग लगी, वहाँ पर चारों तरफ से बंद रहने के कारण, शटर ग्रिल लगे रहने के कारण आग तक जो सोर्स है वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और काफ़ी मुशक्क़त के बाद शटर को तोड़ा गया। एक क्रेन भी मंगाई गई बाहर से, इसमें एसडीआरएफ की टीम का, इसमें हमारी फायर ऑफिसर्स का, हमारी पूरी टीम का बहुत अच्छा योगदान रहा।
एक अच्छा टीम एफर्ट यहाँ देखने को मिला और अंत में अभी कांटी की भी फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुँच गई है। आग पे काबू पा लिया गया और अभी तक निश्चित तौर पे नहीं पता चल सका है कि आग का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि हम लोग अभी आग बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन संभवतः इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इसका मुख्य कारण हो सकता है। एक टीम गठित कर दी जा रही है जिसमें कि जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी एवं टीम के द्वारा जो भी जिस प्रकार के फाइंडिंग्स होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पोस्ट इंसिडेंटल जो बाद में स्टेप होते हैं प्रशासन के, क्योंकि डेंस एरिया है, मार्केट है, कमर्शियल है, फिर क्या कोशिश निकलती है? तो निश्चित तौर पर अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जिला स्तर पर आग लगी की घटनाओं को कंट्रोल करने के संबंध में एक वर्कशॉप भी आयोजित की, जिसमें इस विषय पे भी चर्चा की गई कि किस प्रकार अगर यहाँ पे इस तरह के डेंस एरिया में अगर आग लग जाए तो किस प्रकार से आग में काबू पाया जाए। यहाँ पर स्पेसिफिक की बात यह थी कि यहाँ पर एक हम लोग को अप्रोच बोर्ड मिल गया। काफ़ी डेंस एरिया रहने के कारण लोगों के अनावश्यक इंटरेस्ट के कारण यहाँ पर पहुँचने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन लेटर ऑन स्थानीय सहयोग से, पुलिस की मदद से और प्रशासन के कार्य करने के कारण आग पर हम लोग लगभग 4-5 घंटे से यहाँ पर अब काबू पा लिया गया है। अब अंतिम स्टेजेस में ही है, जल्दी इसको बुझा लिया जाएगा। फायर टीम को एक्सेस करने में थोड़ी सी परेशानी है। फायर टीम को एक्सेस करने में जिस तरीके से कॉम्प्लेक्सेस यहाँ बनाए गए हैं, इसको अकाउंट नगर निगम को भी इस बात को देखना होगा कि इस प्रकार की लाइसेंसिंग जो दुकानों के लिए की गई है, सुरक्षा मानकों के अंतर्गत जो मानक उसको ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। हम लोग एक यहाँ पर एक फायर ऑडिट भी कराने वाले हैं, जिसमें कि इस तरह की जो बहुमंजिला इमारतें हैं, जो शोरूम्स, वहाँ पर सुरक्षा मानकों का पर ध्यान दिया गया है अथवा नहीं, इसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं। वहीं एसएसपी ने बताया कि सभी लोगों ने मिलकर इस आग पर काबू पाया गया है। बिल्कुल नहीं, किसी को खरोच तक नहीं आई है। जो सामान जले हैं निश्चित रूप से बिल्डिंग डैमेज हुआ है, लेकिन किसी के प्राणी का, किसी का मनुष्य का कोई क्षति नहीं हुई। थैंक यू। इस पूरी घटना में लगातार सिटी न्यूज के संवाददाता बने रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोती झील में है, मेरे ठीक पीछे बाटा की दुकान है जिसमें आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग पे काबू पाने के लिए लगी हुई है। आग विकराल रूप ले चुका है, दूसरी मंजिल से पूरी तरीके से आग फैल चुकी है। आग की लपटें जो हैं वो बिजली के तारों पर छू रही हैं। भीषण हादसा यहाँ पे हो सकता है। भीड़ पे काबू पाने का प्रयास पुलिस के द्वारा बार-बार किया जा रहा है, पर भीड़ बेकाबू हो रही है। पूरी तरीके से व्यावसायिक इलाका है ये मोती झील, और यहाँ पर जो ये आग लगी है, ये भीषण आग आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लगी है। और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ इसमें आग पर काबू पाने में लगी हुई है। नगर थाना क्षेत्र के मोती झील में एकाएक अचानक भयंकर आग लग जाने से यहाँ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हम अपने कैमरे की नज़र से दिखाना चाहेंगे कि किस टाइप की स्थिति यहाँ बनी हुई है। जिलाधिकारी से लेकर पूर्वी एसडीओ, टाउन डीएसपी सब लोग घटनास्थल पर पहुँच गए हैं। पूरा अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। देख सकते हैं कि 2-2, 3-3 दमकल की गाड़ी आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आग किस तरीके से लगी है वो आप खुद कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि पूरा आग पकड़ा हुआ है। सभी पुलिस पदाधिकारी, दमकल कर्मी, सभी लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग बुझने की नाम नहीं ले रही है। हालांकि अभी तक कोई हताहत की सूचना नहीं आई है, लेकिन कैमरे की नज़र से देख सकते हैं पूरी तरह मोती झील भरा हुआ है, पूरा अंधेरा हुआ है। किस का अभी तक आग का ये पता नहीं चल पाया है कि कारण क्या है आग लगने के कारण। हालांकि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन किसी भी तरह आग पे काबू पाने के लिए कई दमकल की गाड़ियां व जिलाधिकारी खुद यहां पे पहुंचे हैं। काफ़ी लोगों की भीड़ जुट गई है। मैं अपने सहयोगी संदीप के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के नकुलवा चौक स्थित एक घर में एक युवक की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के नकुलवा चौक पर 16 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद परिवार में ही आपसी विवाद हो गया। मृतक बच्चे के पिता ने अपने ही ससुराल पक्ष के लोगों पर बच्चे की मौत का आरोप लगाया है। हम लोगों को तो पहले से कोई जानकारी नहीं था कि तबीयत खराब है। अभी सुबह में हम लोग को जानकारी हुआ कि ये डेथ हो गई है। हम लोग आए हैं तो देखे तो मरने हुआ है।
कल तक लोग अगल बगल के लोग से पता चला कि कल तक लोग खेल रहा था, बच्चा सब कुछ था, सब ठीक ठाक था। और आज क्या हो गया इतना नहीं पता। क्या आप लोग का शंका क्या लग रहा है? शंका है कि कल तक बच्चा अगर सही है और आज अगर कुछ हो गया है तो ये समझ रहे हैं कि हमारा पिता गया या चाहे जैसे भी, चाहे जो भी रीजन हो, लेकिन मर गया है तो घटी है, हत्या का बनता है। वहीं मृतक बच्चे के मामा ने इस पूरे मामले पर बताया कि बच्चे की मौत स्वाभाविक हुई है। 1-2 बार 10 उल्टी हुआ, ज़्यादा उल्टी होने लगा तो वहीं मृतक लाल बाबू की बहन ने बताया कि उसकी तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो गई। तेल लगा दी और उसके बाद उल्टी करा, उल्टी किया तो अब फिर एक कफ जैसा उल्टी किया, एक पीला पीला उल्टी कर रहा था, एक मतलब खून का उल्टी हुआ। तो उसके बाद हम मामा मुसवानी डॉक्टर के यहाँ गए और रास्ते में भी इसका अथी हो गया। डॉक्टर बोला वहाँ जाकर के बोला डॉक्टर की डेट। हाँ, बोला कि रास्ते कोई झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं हुआ था? नहीं ना हुआ? नहीं पहले से बीमार था, नहीं, कल पहली बार इस तरह का हुआ है। हाँ। क्या हुआ था रात में? हाँ, रात में क्या हुआ था? रात को हम लोग सवा में घर में थे, ठीक। इसको बाथरूम लगा, ठीक। बोला कि बाथरूम करने जाएंगे, हम लोग ठीक है जाओ। गए मौसी साथे बाथरूम करने आए, इसको ठंडा लग रहा था तो ओढ़ा दिए, रजाई ओढ़ा दिए, कम्बल ओढ़ा दिए, बोला और ठंडा लग रहा है। फिर देखे कि पैर पूरा ठंडा हो गया, इधर का गर्म था दे, तो पैर में हम लोग तेल लगा दिए बहुत सारा, फिर भी ठंडा ही था पैर। फिर उल्टी करने लगा, फिर खून का उल्टी करने लगा, एक ही बार खून निकलने लगा। उसके बाद हम लोग है ना इसको डॉक्टर का लेकर गए, डॉक्टर का लेकर गए तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि वहीं पूरे मामले में दोनों पक्षों द्वारा विवाद को देखते हुए मौके पर मिठनपुरा थाना पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति का स्पष्ट होगी। वहीं SSP ने बताया कि सभी लोगों ने मिलकर इस आग पर काबू पाया गया है। इस पूरी घटना में लगातार सिटी न्यूज के संवाददाता बने रहे। सदर थाना क्षेत्र के प्रभात नगर मोहल्ले में विवादित जमीन पर निर्माण कार्य कराने को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सदर थाना क्षेत्र के प्रभात नगर में एक विवादित जमीन पर निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर बुधवार को दो पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही SDO पूर्वी, सिटी SP व अन्य अधिकारी QRT के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा दोनों पक्षों के लोगों के साथ वार्ता कर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस बल मोहल्ले में कैंप कर रही है। देखिए, यहाँ पे पुराना एक कब्रिस्तान है जो रोड के दोनों साइड है। आम जनों का कहना है कि कुछ जमीन है वो अतिक्रमण किया हुआ है। हम लोग आए यहाँ पे घटनास्थल पे और कल से हम लोग इसका नापी कराएंगे। दोनों पक्ष के लोग इसके लिए तैयार है। अगर लगता है कि उनका अतिक्रमण हुआ है तो अपना अपना वो तोड़ेंगे। बाकी जो लीगल प्रोसेस है उसके तरफ तो हम लोग तोड़ेंगे ही। अभी माहौल पूरा शांतिपूर्ण है। अभी एक मैयत आया है, अभी उसका डिस्पोजल होगा और हम लोग इस स्थल पे फोर्स का प्रतिनियुक्ति कर चुके हैं
और उसमें मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति है। फोर्स कैंप करेगी लगातार? हाँ करेगी, और कल से ये नापी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये SDO साहब इस संबंध में विस्तृत जो है कि बात SDO साहब से पूछ लीजिएगा। जो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है अभी वर्तमान में जो है कि सामान्य है। इस संबंध में डिटेल जो है SDO साहब से आप लोग पूछ। विवाद का कारण क्या है सर? इस संबंध में जो कि SDO साहब से बात करने आप। मंगलवार की रात शेखपुर ढाव में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। अय्यापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाव मोहल्ले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर स्थानीय मोहल्ले के लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना में महिला थाना अध्यक्ष सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मंगलवार की रात हुई इस घटना में घायल महिला थाना अध्यक्ष का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया। LS कॉलेज में 16 मार्च से 2 दिवसीय तिरहुत साहित्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। 16 तथा 17 मार्च को लंगट सिंह महाविद्यालय में तिरहुत साहित्य उत्सव 2019 का आयोजन की जाएगी। यह उत्सव राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी लंगट सिंह महाविद्यालय, भारतीय युवा रचनाकार मंच और LS कॉलेज का संयुक्त आयोजन है। यह जानकारी LS कॉलेज के प्राचार्य ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने यह भी बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले साहित्य उत्सव में शिक्षा जगत के वरिष्ठ लोग शामिल होंगे। महोत्सव आयोजित किया गया है। इसमें आयोजन में राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी, लंगट सिंह महाविद्यालय और भारतीय युवा रचनाकार मंच के संयुक्त तत्वावधान से ये साहित्य के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में नई दिशा देने के लिए, नया आयाम देने के लिए सफल प्रयास किया जा रहा है। इसमें देवेंद्र शर्मा साहब और ये चंद्रकिशोर पारासर जी का सक्रिय भूमिका है। हम लोग भी लंगट सिंह कॉलेज वाले इसमें सहयोग कर रहे हैं। यहाँ के भी हमारे शिक्षक गोपाल जी, संजीव मिश्रा जी, प्रमोद जी, ललित जी और सतीश जी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सब लोगों के सहयोग से बिहार के विभिन्न कोने से भोजपुरी, बज्जिका, मैथिली, हिंदी, संस्कृत, सब फील्ड के जो रचनाकार हैं वो लोग यहाँ पधार रहे हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति से साहित्य के क्षेत्र में जो पुराना सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर को कहा जाता है, इस सम्मेलन के द्वारा फिर से इस ढंग का माहौल बिहार में बनेगा। यहाँ से लोग साहित्य के क्षेत्र में बहुत भाषा से मृतप्राय होते जा रहे हैं। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है
आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपनी कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मतलब यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला
और मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। A unique school in the heart of the town, Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development. A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents-Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स। इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हमें यह ज़रूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। This school provides a good guidance and healthy education to build the golden career of the students. Besides providing basic education, we focus on overall development of the students. From very beginning, we emphasize their participation in different extracurricular activities like debate, declamation, extempore, quiz and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 933-4270099. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। औराई प्रखंड के अतरार गांव में बुधवार को लगी भीषण आग से 50 घर सहित 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। औराई थाना क्षेत्र के अतरार गांव स्थित महादलित टोला में बुधवार की दोपहर भीषण आग लगने से 50 घर सहित 10 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने का कारण खाना बनाने के दौरान उड़ी आग की चिंगारी बताया गया है। स्थानीय ग्रामीणों के सामूहिक सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरू हो लई है से अब कैसे लगल है से अब ना कम ना फटल ये मशीन लइया अथी पानी पटावे वाला। अच्छा आ पाइप रहल खाली सुतैत रहल कि ना खाली बुढ़वा बुढ़िया आ शहर रहल ना तो कोई न रहल। क्या सब नुकसान हुआ इसमें? इसमें बहुत सामान बकरी माल सब जर गेलै। इनरव्हील क्लब के तत्वावधान में बुधवार को मुजफ्फरपुर कला परिसर में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मुजफ्फरपुर क्लब में इनर व्हील क्लब द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के सदस्य समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान होली के गीतों पर क्लब के सदस्य झूमते रहे। इसके बाद सभी सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होली मिलन करने जा रहे हैं और उसके साथ मुजफ्फरपुर इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर एक चौथा क्लब भी खोला है, इनर व्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि, उसका भी इंट्रोडक्ट कराया जा रहा है और होली मिलन समारोह हम लोग एक साथ 30 अप्रैल को बम कांड दिवस पर नागरिक मोर्चा द्वारा खुदीराम बोस की जीवनी पर आधारित झांकी निकाली जाएगी। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने बैठक की। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम में के अमर सेनानी, देश की आजादी के लिए प्रथम बम विस्फोट करने वाले खुदीराम बोस बम कांड दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन करने तथा खुदीराम बोस के जीवन पर आधारित झांकी भी निकालने का निर्णय लिया। संस्था के महासचिव ने कहा कि शहीद खुदीराम बोस के योगदान को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता, इसलिए आज हम लोगों ने बैठक कर उनके योगदानों को आम लोगों के बीच कार्यक्रम के माध्यम से रखने का निर्णय लिया। कि आज एक आवश्यक बैठक शहीद स्मारक पर आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि शहीद खुदीराम बोस का संपूर्ण जीवनी प्रकाशित की जाएगी। आज के बच्चों को शहीदों के बारे में सही जानकारी नहीं है, नहीं पाठ्य पुस्तकों में उसकी पढ़ाई होती है। बच्चे क्या, जो किशोरावस्था में है, जो नौजवान है, जो महाविद्यालय में भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जिनको शहीद खुदीराम बोस और शहीद प्रफुल्ल चंद्र चाकी के बारे में जानकारी नहीं है, मुजफ्फरपुर के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए नागरिक मोर्चा अमर शहीद खुदीराम बोस बमकांड दिवस पर एक भव्य समारोह का आयोजन करेगी। खुदीराम बोस के जीवन पर आधारित एक झांकी भी निकाला जाएगा। छोटी कल्याणी रोड में बुधवार को बॉलीवुड फैशन स्टोर नामक दुकान का समारोह के बीच उद्घाटन हुआ। छोटी कल्याणी रोड स्थित बॉलीवुड फैशन रेडीमेड मेंस दुकान का शुभारंभ हुआ। इस दुकान में सभी प्रकार के मेंस वेयर उपलब्ध है। इस दुकान में सभी कंपनियों के जीन्स, टी शर्ट, शर्ट तथा पैंट उतारे गए हैं। दुकानदार ने बताया कि मुंबई में फैशन उतरते ही यहाँ उपलब्ध लोगों को मिलेगा, वो भी कम कीमतों में। जीन्स, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, मतलब रेडीमेड में सब आइटम है मेरे पास। बॉलीवुड फैशन नाम है दुकान का, और लेटेस्ट जो मार्केट में नहीं है वो मेरे पास होगा। जैसे माउस कट हर तरह का मिलेगा, प्लेन में भी, पट्टा में भी, स्टाइल में, और प्लेन में ब्रांड का भी मिलेगा और लोकल में भी मिलेगा आपको। शर्ट भी हर तरह का है, हर कंपनी का है, डब्बे में, लूज में, प्रिंट में, प्लेन में, चेक में। टी शर्ट भी है प्लेन में, चेक में, प्रिंट में, डिजाइनिंग में। कौन से ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है? अवेलेबल मेरे पास जब्बा का, लेगेसी का है, जो कंपनी अभी अच्छी चल रही है। और जीन्स में हमारे पास आपको पवेलियन का होगा, फुलू का होगा, नॉक्स का होगा, और भी जितनी ब्रांड है सब भी है। जो पालिका बाजार में जो मिलता है लेटेस्ट चीज़, वो हमारे दुकान में मिलेगा, शॉप पर मुजफ्फरपुर में। और बम्बई में भी जो पहले लेटेस्ट निकलता है वो मेरे पास ही आता है, तो यहाँ से कहीं जाता है। लेटेस्ट चीज़ मिलेगा, हर चीज़। आइए भाई के पास एक बार देखिए आके शॉप पर, उसके बाद आपको कुछ समझ में आ जाएगा। मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंची दादी जी की दिव्य ज्योति बुधवार की सुबह पटना के लिए रवाना हो गए। इससे पूर्व रानी सती मंदिर में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। श्री रानी सती मंदिर फाउंडेशन कोलकाता की ओर से निकली रानी सती दादी दिव्य ज्योति यात्रा देश भ्रमण करते हुए मोतिहारी के रास्ते मंगलवार को देर शाम शहर पहुंची। इस दौरान मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। भव्य दिव्य ज्योति यात्रा चांदनी चौक, बैरिया, लक्ष्मी चौक होते हुए रानी सती मंदिर पहुंची, जहां भक्तों ने स्वागत किया तथा मंदिर परिसर में देर रात तक भजन चलता रहा और आज सुबह दिव्य ज्योति यात्रा पटना के लिए रवाना हो गई। कार्यक्रम श्री रानी सती फाउंडेशन कोलकाता के द्वारा राजस्थान के झुंझुनू धाम से दादी जी की ज्योत लेकर पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए अपने मोतिहारी, बेतिया, बीरगंज, मोतीपुर होते हुए अपने मुजफ्फरपुर शहर पहुंची है। मुजफ्फरपुर शहर के सुत्तापट्टी में इनका भव्य स्वागत किया गया, जिसमें 4-5 जगह स्वागत हुआ, जिसमें राम सिंह, अमित कुमार, केवल राम, संजीव कुमार और भारतीय हरि क्रिएशन के द्वारा
आयोजन हुआ। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।